मंकी साइकिल रेस। एक बहुत ही सुंदर और घना सा जंगल था। उस जंगल में हर प्रकार के जानवर रहा करते थे। उसी जंगल में एक बंदर का झुंड भी रहता है। उसमें चिंटू और मिंटू नाम के दो आलसी बंदर रहते थे। वो हमेशा सोते रहते और अपने आसपास के बाकी बंदरों से खाने का जुगाड़ करते रहते थे। उसी जंगल में बन्नी नाम का एक दूसरा बंदर भी रहता था। वह बहुत ही दयालु और ईमानदार रहता है। एक बार वो तीनों और बाकी के कुछ बंदर कुछ केले लेकर आते हैं और खाने लगते हैं। तब चिंटू बंदर कहता है, अरे आज मैंने ये केले लाया हूँ। मैंने ज्यादा ताकत लगाई है केले का गुच्छा तोड़ने के लिए, तो मुझे ज्यादा केले खाने चाहिए। अरे बड़ा आया आलसी कहीं का। मैंने पूरी ताकत लगा दी तभी तो यहाँ तक केले ला पाए। मैं तो ज्यादा केले खाऊंगा। बाकी के बंदर भी ज्यादा केले खाऊंगा ऐसे कहते हुए झगड़ने लगते हैं। तब बन्नी कहता है, अरे वाह वाह, तुम दोनों आलसी हो और इतने दिन बाद ये केले का गुच्छा क्या लाए। तुम्हें ज्यादा केले खाने हैं। बड़े आए ज्यादा केले खाने वाले। हम सब बराबर बांट कर खाएंगे। पर चिंटू और मिंटू बन्नी की बात नहीं सुनते और ज्यादा केले खाने के लिए झगड़ा करने लगते हैं। इस झगड़े की आवाज से पेड़ पर सोया हुआ एक बूढ़ा बंदर जाग जाता है और कहता है, अरे क्यों इतने जोर जोर से झगड़ा कर रहे हो? नींद तोड़ दी तुम लोगों ने मेरी। क्या बात है जो इस तरह झगड़ा कर रहे हो? तब बन्नी बंदर सारी बात बूढ़े बंदर को बताता है। सारी बात सुनकर बूढ़ा बंदर उन तीनों से कहता है, अरे तुम तीनों भी ना, बन्नी जो कह रहा है वो भी तो सही है। बराबर बांट कर खाने चाहिए केले तुम तीनों ने। नहीं बंदर जी, ये तो अन्याय है। मैंने ज्यादा काम किया है, मेरी ज्यादा ताकत लगी है, तो मुझे ही मिलने चाहिए ज्यादा केले। तब मिंटू भी झगड़ने पर आता है और फिर से झगड़ा चालू होता है। तब परेशान होकर बूढ़ा बंदर कहता है, अरे चुप करो तुम सब लोग, मेरे पास इसका उपाय है। चलो हम अपने लीडर हाथी अप्पू से जाकर पूछते हैं कि इसका हल कैसे निकाले। ऐसा कहकर वो सारे अप्पू हाथी के पास इस समस्या का हल ढूंढने जाते हैं। अप्पू को वो सारी बात बूढ़ा बंदर बताता है। तब अप्पू हाथी कहता है, अच्छा तो ये बात है, सभी को ज्यादा केले खाने हैं, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक तो बराबर करके बांट कर खाओ या फिर किसी एक को ही ज्यादा केले दे दो। हाँ अप्पू, पर वो एक होगा कौन, वही तो हमें ढूंढना है। लेकिन वो कैसे ढूंढे? मेरे पास इसका एक उपाय है। आप लोग क्यों ना साइकिल रेस लगाए, जो जीतेगा वो ही ज्यादा केले खा लेगा। क्या? साइकिल रेस? हाँ साइकिल रेस। अपनी अपनी साइकिल से जो रेस पहले मंदिर में जाकर मंदिर की घंटी बजाकर वापस इसी जगह पर आएगा, वो जीत जाएगा और उसी बंदर को ज्यादा केले खाने को मिलेंगे। हाँ ये सही है। मैं साइकिलिंग में तरबेज हूँ। अब तो मैं ही जीतूंगा रेस और मुझे ही मिलेंगे ज्यादा केले। लेकिन ध्यान रखना, रेस को पूरी शक्ति और बुद्धि से करनी होगी। रेस करते वक्त किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अप्पू हाथी की ये बात सारे बंदर मान जाते हैं और अपनी अपनी साइकिल से रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। बूढ़े बंदर के विसल बजाते ही साइकिल रेस चालू हो जाती है। सभी बंदर अपनी अपनी साइकिल से आगे जाने की पूरी कोशिश करते हैं। कभी चिंटू आगे रहता है तो कभी मिंटू। इस तरह से साइकिल रेस शुरू रहती है कि मिंटू बंदर थक जाता है और उसकी स्पीड कम होकर वो पीछे रह जाता है। मिंटू के बाकी के बंदर भी हार मान लेते हैं। अब रेस में बन्नी और चिंटू ही रह जाते हैं। बस कुछ ही दूरी पर मंदिर रहता है कि अचानक से रास्ते से कछुआ जाते रहता है। तब बन्नी उसे रास्ता पार करने तक रुक जाता है, पर चिंटू उस कछुए को ढकेल कर आगे बढ़ जाता है और मंदिर की घंटी बजाकर वापस लौटने लगता है। तब बन्नी उस कछुए की मदद करते रहता है। चिंटू उसे देखकर कहता है, अरे बन्नी, इस धीमे कछुए की मदद करता रहा तो तू हार जाएगा। छोड़ो उसे और चलो, मैं तो चला, बाय। चिंटू बंदर ऐसा कहकर वापस आते रहता है और खुद को विनर साबित करता है और अप्पू हाथी से कहता है, देखा अप्पू हाथी, आप समझ आया ना कि कौन ताकतवर और होशियार है और किसे ज्यादा केले मिलने चाहिए। अरे पर ये बन्नी कहाँ रह गया?
वो क्यों नहीं आया अभी तक? उधर बन्नी कछुए को अपनी साइकिल पर बिठा कर लेकर आता है। तब कछुआ कहता है, अरे नहीं अप्पू हाथी, विनर तो बन्नी है। ये कैसी बात कर रहे हो कछुए? मैंने पहले मंदिर की घंटी बजाई और मैं पहले यहाँ आया तो विनर मैं ही हुआ ना। पर मैंने कहा था ना कि अपनी शक्ति और बुद्धि का इस्तेमाल करना। मैंने ही कहा था कछुए को कि रास्ते के बीच आए। इस तरह से कछुआ सारी बात बताता है। सारे बंदर अप्पू की ये चालाकी से चकित हो जाते हैं और इस तरह से बन्नी को ही विनर घोषित करते हैं। बन्नी को ज्यादा केले मिलते हैं, पर बन्नी सभी बंदर में बराबर केले बांट देता है। ये देखकर अप्पू हाथी बन्नी को इनाम में और ज्यादा केले देता है। मंकी साइकिल रेस। एक बहुत ही सुंदर और घना सा जंगल था। उस जंगल में हर प्रकार के जानवर रहा करते थे। उसी जंगल में एक बंदर का झुंड भी रहता है। उसमें चिंटू और मिंटू नाम के दो आलसी बंदर रहते थे। वो हमेशा सोते रहते और अपने आसपास के बाकी बंदरों से खाने का जुगाड़ करते रहते थे। उसी जंगल में बन्नी नाम का एक दूसरा बंदर भी रहता था। वह बहुत ही दयालु और ईमानदार रहता है। एक बार वो तीनों और बाकी के कुछ बंदर कुछ केले लेकर आते हैं और खाने लगते हैं। तब चिंटू बंदर कहता है, अरे आज मैंने ये केले लाया हूँ। मैंने ज्यादा ताकत लगाई है केले का गुच्छा तोड़ने के लिए, तो मुझे ज्यादा केले खाने चाहिए। अरे बड़ा आया आलसी कहीं का, मैंने पूरी ताकत लगा दी तभी तो यहाँ तक केले ला पाए। मैं तो ज्यादा केले खाऊंगा। बाकी के बंदर भी ज्यादा केले खाऊंगा ऐसे कहते हुए झगड़ने लगते हैं। तब बन्नी कहता है, अरे वाह वाह, तुम दोनों आलसी हो और इतने दिन बाद ये केले का गुच्छा क्या लाए? तुम्हें ज्यादा केले खाने हैं? बड़े आए ज्यादा केले खाने वाले, हम सब बराबर बांट कर खाएंगे। पर चिंटू और मिंटू बन्नी की बात नहीं सुनते और ज्यादा केले खाने के लिए झगड़ा करने लगते हैं। इस झगड़े की आवाज से पेड़ पर सोया हुआ एक बूढ़ा बंदर जाग जाता है और कहता है, अरे क्यों इतने जोर जोर से झगड़ा कर रहे हो? नींद तोड़ दी तुम लोगों ने मेरी। क्या बात है जो इस तरह झगड़ा कर रहे हो? तब बन्नी बंदर सारी बात बूढ़े बंदर को बताता है। सारी बात सुनकर बूढ़ा बंदर उन तीनों से कहता है, अरे तुम तीनों भी ना, बन्नी जो कह रहा है वो भी तो सही है। बराबर बांट कर खाने चाहिए केले तुम तीनों ने। नहीं बंदर जी, ये तो अन्याय है। मैंने ज्यादा काम किया है, मेरी ज्यादा ताकत लगी है, तो मुझे ही मिलने चाहिए ज्यादा केले। तब मिंटू भी झगड़ने पर आता है और फिर से झगड़ा चालू होता है। तब परेशान होकर बूढ़ा बंदर कहता है, अरे चुप करो तुम सब लोग, मेरे पास इसका उपाय है। चलो हम अपने लीडर हाथी अप्पू से जाकर पूछते हैं कि इसका हल कैसे निकाले। ऐसा कहकर वो सारे अप्पू हाथी के पास इस समस्या का हल ढूंढने जाते हैं। अप्पू को वो सारी बात बूढ़ा बंदर बताता है। तब अप्पू हाथी कहता है, अच्छा तो ये बात है, सभी को ज्यादा केले खाने हैं, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक तो बराबर करके बांट कर खाओ या फिर किसी एक को ही ज्यादा केले दे दो। हाँ अप्पू, पर वो एक होगा कौन, वही तो हमें ढूंढना है। लेकिन वो कैसे ढूंढे? मेरे पास इसका एक उपाय है। आप लोग क्यों ना साइकिल रेस लगाए, जो जीतेगा वो ही ज्यादा केले खा लेगा। क्या? साइकिल रेस? हाँ साइकिल रेस। अपनी अपनी साइकिल से जो रेस पहले मंदिर में जाकर मंदिर की घंटी बजाकर वापस इसी जगह पर आएगा वो जीत जाएगा और उसी बंदर को ज्यादा केले खाने को मिलेंगे। हाँ ये सही है, मैं साइकिलिंग में तरबेज हूँ। अब तो मैं ही जीतूंगा रेस और मुझे ही मिलेंगे ज्यादा केले। लेकिन ध्यान रखना, रेस को पूरी शक्ति और बुद्धि से करनी होगी। रेस करते वक्त किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अप्पू हाथी की ये बात सारे बंदर मान जाते हैं और अपनी अपनी साइकिल से रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। बूढ़े बंदर के विसल बजाते ही साइकिल रेस चालू हो जाती है। सभी बंदर अपनी अपनी साइकिल से आगे जाने की पूरी कोशिश करते हैं। कभी चिंटू आगे रहता है तो कभी मिंटू। इस तरह से साइकिल रेस शुरू रहती है कि मिंटू बंदर थक जाता है और उसकी स्पीड कम होकर वो पीछे रह जाता है। मिंटू के बाकी के बंदर भी हार मान लेते हैं। अब रेस में बन्नी और चिंटू ही रह जाते हैं।
बस कुछ ही दूरी पर मंदिर रहता है कि अचानक से रास्ते से कछुआ जाते रहता है। तब बन्नी उसे रास्ता पार करने तक रुक जाता है, पर चिंटू उस कछुए को ढकेल कर आगे बढ़ जाता है और मंदिर की घंटी बजाकर वापस लौटने लगता है। तब बन्नी उस कछुए की मदद करते रहता है। चिंटू उसे देखकर कहता है, अरे बन्नी, इस धीमे कछुए की मदद करता रहा तो तू हार जाएगा। छोड़ो उसे और चलो, मैं तो चला, बाय। चिंटू बंदर ऐसा कहकर वापस आते रहता है और खुद को विनर साबित करता है और अप्पू हाथी से कहता है, देखा अप्पू हाथी, आप समझ आया ना कि कौन ताकतवर और होशियार है और किसे ज्यादा केले मिलने चाहिए। अरे पर ये बन्नी कहाँ रह गया? वो क्यों नहीं आया अभी तक? उधर बन्नी कछुए को अपनी साइकिल पर बिठा कर लेकर आता है। तब कछुआ कहता है, अरे नहीं अप्पू हाथी, विनर तो बन्नी है। ये कैसी बात कर रहे हो कछुए? मैंने पहले मंदिर की घंटी बजाई और मैं पहले यहाँ आया तो विनर मैं ही हुआ ना। पर मैंने कहा था ना कि अपनी शक्ति और बुद्धि का इस्तेमाल करना। मैंने ही कहा था कछुए को कि रास्ते के बीच आए। इस तरह से कछुआ सारी बात बताता है। सारे बंदर अप्पू की ये चालाकी से चकित हो जाते हैं और इस तरह से बन्नी को ही विनर घोषित करते हैं। बन्नी को ज्यादा केले मिलते हैं, पर बन्नी सभी बंदर में बराबर केले बांट देता है। यह देखकर अप्पू हाथी बन्नी को इनाम में और ज्यादा केले देता है।